नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आपने कई बार देखा होगा कि आसमान में जब हवाई जहाज या रॉकेट उड़ते हैं, तो उनके पीछे एक लंबी सफ़ेद लाइन बन जाती है, जैसे कि वो धुआँ हो। तो हमें अक्सर ऐसा लगता है कि वो उस हवाई जहाज या रॉकेट से निकलने वाला धुआँ है या फिर जो पॉल्यूशन निकलता है, वो है। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है, इसका सच कुछ और ही है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे, इसको आसान भाषा में समझेंगे कि जो रॉकेट या हवाई जहाज के पीछे जो धुएँ जैसी सफ़ेद लाइन बनती है, वो होती क्या है, किस वजह से वो बनती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस लाइन को कहते क्या है। इस लाइन को कहते हैं कॉन्ट्रेल, ठीक है? कॉन्ट्रेल ये अंग्रेजी के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है कंडेंसेशन और ट्रेल। ट्रेल का मतलब कि भई एक लंबी लाइन, लंबी लकीर, और कंडेंसेशन का मतलब होता है नमी। तो इन 2 शब्दों से मिलकर ये बना है कॉन्ट्रेल, और ये सफ़ेद लाइन जो बनती है, इसे यही कहा जाता है। अब ये सवाल आता है कि ये बनती कैसे है, ठीक है? ये बनती कैसे है कि भई जब हवाई जहाज़ बहुत ऊँचाई पर उड़ता है, जैसे कि 8 से 12 किलोमीटर की ऊँचाई पर जब वो उड़ता है, तो वहाँ तापमान बहुत ठंडा होता है। जैसे कि -40 डिग्री, -50 डिग्री वहाँ का तापमान होता है। और जब इंजन में जब जो फ्यूल होता है वो जलता है, तो उस फ्यूल में से पानी की वेपर या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस बाहर निकलती है। और जब वो पानी की वेपर जब बाहर निकलती है और ऊपर तापमान है वो इतना ठंडा रहता है, वहाँ की जो हवा है वो इतनी ठंडी रहती है कि वो तुरंत ही उस भाप को क्या करती है, बर्फ के छोटे-छोटे क्रिस्टल में बदल देती है ना? भाई जो इंजन अगर गैस छोड़ रहा है पीछे, इंजन गर्म है, तो उसमें से उसके साथ में जो पानी की भाप की जो निकलती है बूँदें, उसको क्या करता है, वो तुरंत ही बर्फ के क्रिस्टल में यानी बर्फ के कणों में उसको बदल देता है। और जैसे-जैसे वो रॉकेट या हवाई जहाज आगे बढ़ती रहती है, वैसे वो पीछे कण बर्फ में बदलते रहते हैं। तो उन्हीं बर्फ के कणों से वो लंबी लकीर बनती है। तो आप जिसको देखते हैं धुएँ जैसा, वो एक्चुअली में धुआँ नहीं होता। वो जो बर्फ के छोटे-छोटे क्रिस्टल्स हैं, उनसे बनने वाली एक सफ़ेद लकीर है, ठीक है? तो वो वास्तविकता में धुआँ नहीं होता है। जैसे कि हम सर्दियों में अक्सर आपने देखा होगा कि आप जब मुँह से जब हवा छोड़ते हैं, तो एक सफ़ेद धुएँ जैसा कुछ बाहर निकलता है, ठीक है? वो भी ठंडे मौसम के कारण होता है, और फिर थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाता है। तो कॉन्ट्रेल भी वैसे ही काम करता है, वो थोड़ी देर तक हवा में रहता है, वो होते बर्फ के क्रिस्टल्स हैं, और फिर कुछ टाइम के बाद में वो गायब हो जाते हैं। अब अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लाइनें जो होती हैं वो जल्दी खत्म हो जाती है, और अपने कई बार ऐसा होता है कि वो लंबी देर तक चलती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है वहाँ की जो हवा में मौजूद नमी है, उसके कारण। अगर ऊँचाई पर हवा थोड़ी ड्राई है, सूखी है, तो वो लाइन थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी, और अगर वहाँ पर नमी ज़्यादा है ना? तो वो लाइन लंबे टाइम तक चलती है और फिर बाद में फैलती भी रहती है। और इसमें एक दिलचस्प बात ये है कि कई बार लोग ऐसा सोच लेते हैं कि जो एरोप्लेन या रॉकेट से निकलने वाला कोई केमिकल स्प्रे है ना? या फिर कोई सीक्रेट ऐसा कोई प्रोडक्ट है, उसकी वजह से है। तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो नमी के कारण होता है और ठंडे तापमान के कारण होता है। एक बिल्कुल नेचुरल प्रक्रिया है, जो अंदर से जो निकलती है नमी, उसको वो बर्फ में बदल देता है। बर्फ के छोटे-छोटे बहुत वो अपने छोटे कण होते हैं, तो वो दूर से लगता है कि धुआँ है। क्लियर है बात? तो वो कोई अपने निकलने वाला पॉल्यूशन या फिर धुआँ नहीं है, वो बर्फ के छोटे-छोटे कण हैं। ये जानकारी आपके किसी भी काम आ सकती है। जैसे अगर कोई इंटरव्यू में आपसे पूछ ले कि वो जो सफ़ेद लाइन दिखाई देती है एरोप्लेन के पीछे वो क्या होती है? तो आप इसका फुल कॉन्फिडेंस से जवाब दे सकते हैं कि भई इसको कॉन्ट्रेल कहा जाता है, और ये इंजन से निकलने वाली भाप जब ठंडे वातावरण में जाती है, तो उस नमी के कारण वो बर्फ के कणों में बदल जाती है, और उसी से ये लाइन बनती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अब आप जब भी कभी आसमान में जहाज या रॉकेट ऐसा देखेंगे और उनके पीछे अगर आप कोई सफ़ेद लाइन देखते हैं, तो आपको ये पता है कि वो धुआँ नहीं है, उसको कॉन्ट्रेल कहा जाता है, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसी ही और जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।